होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आईबीपीएस पीओ हो एंड एसबीआई पीओ हो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो ऐसे है, जो लेटर था, लेटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, और इसके लिए कितना नंबर आईबीपीएस में कितना नंबर होता है, एसबीआई में भी कितना नंबर होता है, टाइम कितना दिया जाता है, हर चीजें हम लोग डिस्कस किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ हो एसबीआई पीओ हो, उसमें जो ऐसे लिखने को आता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी ऐसे को किस तरह लिखा जाता है, किस तरह इसका टाइप्स होता है, किस तरह इसके रूल्स होता है, हर चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, अगर मैं आईबीपीएस पीओ का बात करता हूं तो आईबीपीएस पीओ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ऐसे में 15 नंबर मिलता है, जिसमें मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे टोटल 30 मिनट्स में 18 प्लस 2 मिनट्स अगर आप देते हो, या 18 प्लस 17 प्लस 3 मिनट्स अगर आप देते हो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है। क्योंकि लेटर में क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज प्री डिसाइडेड हम लोग कर सकते हैं, कि पहले से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मुझे बैंक मैनेजर को लेटर लिखना है तो मुझे ये चीजें लिखना पड़ेगा। अगर मैं इनफॉर्मल लेटर लिखता हूँ तो मुझे ये चीजें लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ बॉडी को ही बनाना होता है। ठीक है, और कुछ नहीं, उतना कुछ रिमेनिंग चीजें हम लोग का याद होता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि हम लोग उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं करके आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, टाइम ज्यादा लगने का चांसेस होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ का बात बोलूं, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि 17 प्लस 3 मिनट आप ले सकते हो, या तो आप 18 प्लस 2 मिनट भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से ये ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, जहाँ पे 17 मिनट्स आपको ऐसे लिखने के लिए एंड 3 मिनट्स आपको उसको क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, आप लीजिएगा, वो आपके लिए मेरे हिसाब से बेहतर होगा। अभी देखिए, ऐसे जब हम लोग लिखते हैं, ऐसे में हम लोग को तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। एक होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग का देना होता है मेन बॉडी। ठीक है, उसके बाद आता है कंक्लूजन। ठीक है, अभी आप लोग बोलेंगे सर इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, वो मेन बॉडी में क्या लिखे, कंक्लूजन में क्या लिखे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाता हूँ। अभी देखिए, मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम। अभी आपको एक कस्टमर को समझाना है कि इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी जब आप चीजों को समझाओगे, चीजों को जब लिखोगे, फर्स्ट आपको ये समझना है कि इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम होता क्या है फर्स्ट। ठीक है, एंड ऑल द डिटेल्स में क्या क्या आता है, कि इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ था, इसका रीजन क्या था स्टार्ट होने का, कि कोई भी चीज जब स्टार्ट होता है इसके रीजन होता है, रीजन क्या था, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम इसका टाइप्स क्या क्या है, हर चीजों को आपको बारीकी से एक्सप्लेन करना है एंड ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्योंकि आपको भी तो ऐसे खत्म करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब ज्यादा अगर एक्सप्लेन करना जाओगे तो आपको टाइम ही नहीं हुआ, है कि नहीं। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना। अभी मेन बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेन बॉडी। ठीक है, अभी देखिए, जब हम लोग स्कूल स्कूल में या कॉलेज में जब हम लोग ऐसे लिखते थे, वो ह्यूमन चेक करता था, हम लोग का टीचर चेक करते थे। लेकिन ये एक एआई चेक करेगा। ठीक है, ये एक एआई चेक करेगा। तो इसमें वैसा नहीं कि इंट्रोडक्शन अगर खराब हो गया तो बाकी ऐसे भी खराब, इंप्रेशन खराब हो जाए। हम लोग क्या बोलते थे कि जब भी आप ऐसे लिखो या कोई भी चीज लिखना है, फर्स्ट पार्ट को अच्छा करना है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट में अगर थोड़ा गड़बड़ी भी हो जाए तो एक्सेप्टेबल है। वैसे यहाँ पे वैसा एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन भी अच्छा करना है, मेन बॉडी भी अच्छा करना है, कंक्लूजन भी आपको अच्छा करना है। ठीक है, अगर मेन बॉडी में आपको लिखना क्या है, बैंकिंग सिस्टम जो है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, नॉट इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम में इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम का यूजेस क्या है, सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। इसका रोल क्या है, अगर ये यूज करते हैं तो इसमें पॉजिटिविटी क्या होगा, नेगेटिविटी क्या होगा, हर चीजों को आपको बारीकी से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के बाद आपका जब हो जाएगा तो कंक्लूजन। अभी देख, कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन, बच्चों को कंक्लूजन लिखना नहीं आता है। अभी कंक्लूजन लिखना नहीं आता, बच्चे वहां पे क्या करते हैं कि नेगेटिव चीजें लिख के आ जाता है जो नहीं है। कंक्लूजन में क्या है कि हमें जो प्रोस है उसको बढ़ावा देना है, एंड कॉन्स को, जो हमारा नेगेटिव चीजें है, नेगेटिव इंपैक्ट जो करता है, उसको हमें रोकने के लिए किस तरह स्टेप लेना चाहिए उसके बारे में सुझाव देना है। बात समझ में नहीं आया, मैं फिर से बोल देता हूं। कंक्लूजन में क्या होगा कि आप जो इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम बारे में लिख रहे हो, कोई भी चीजों के बारे में लिख रहे हो, देखिए, एक जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल, उसी तरह कोई भी एक चीजों का दो पहलू होता ही है, ये नेचुरल है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जब हम लोग ऐसे लिखते हैं या कोई भी चीजों को इलेबोरेट करते हैं, तो
जो भी हम पॉजिटिव चीजें हैं उनको बढ़ावा देना है, उसको और बेहतर किस तरह बनाया जाए उसके बारे में सुझाव देना है। बात समझ में आया? दूसरा चीज, जो नेगेटिव चीजें हैं, क्योंकि कोई भी एक सिस्टम में से नेगेटिव को 100% रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? अभी लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम मिनिमाइजेशन से उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट हो वो मिनिमाइज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कमती हो जाए, ठीक है? तो उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव यूजेस है, तो इंपैक्ट नहीं यूजेस है, उसको किस तरह हम रोक सकते हैं, उसको किस तरह हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका आप सुझाव दे सकते हो, ठीक है? यही होता है कंक्लूजन। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि एक जब हम लोग लेटर, एक जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसमें कौन सी चीजों का हमें ध्यान देना होता है, ठीक है? आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसमें मैं एक ऐसे भी आप लोगों को लिख के अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा तो मैं आप लोगों को एक ऐसे भी लिख के दिखाऊंगा, ठीक है? आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए। अभी देखिए, ये तो हो गया, मैंने बोल दिया कि आप लोगों को ये लिखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है? कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चों को नहीं आता है, तो बच्चे वहां पे गलती करते हैं। जब मैंने क्या बोला है कि अवॉइड, कि मैंने क्या बोला है कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपका चेक करेगा, ठीक है? एआई ही आपका जो ऐसे होगा या लेटर होगा चेक करेगा। तो उसमें क्या होगा कि ह्यूमन, जैसे हम लोग टीचर लोग जब चेक करते थे, मान लीजिए कोई भी एक वर्ड मिस्टेक हो गया तो माइट बी अनइंटेंशनली उसको स्किप भी कर जाते थे, है कि नहीं? लेकिन ये एआई वो स्किप नहीं करेगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके इसमें नंबर कटता है तो जस्ट बिकॉज आपका स्पेलिंग एरर के लिए कटेगा एंड ग्रामेटिकल एरर के लिए कटेगा, ठीक है? तो अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक। अभी सर, अवॉइड स्पेलिंग से किस तरह करना है, देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग वर्ड में अपना प्रैक्टिस करते हैं। वर्ड में क्या होता है कि हम लोग कुछ भी एक चीज लिखते हैं, अगर उसमें ग्रामेटिकल एरर होता है तो उसमें ग्रीन लाइन आ जाता है, एंड अगर उसको स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो रेड लाइन आ जाता है। तो हम लोग का वो हैबिट एक बन चुका होता है कि वो तो सिस्टम तो हम लोग को बोल ही देगा, लेकिन एग्जाम हॉल में ये चीज नहीं होता है। तो वही चीजें कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना कि हम लोग ग्रामेटिकल एरर करने के बाद भी हमें पता नहीं चलता है, बिकॉज वी आर यूज टू, जो हम लोग कंप्यूटर का सिस्टम है, वर्ड हो गया, जो भी चीजें हम लोग करते हैं उसमें तो हम लोग यूज टू हो जाते हैं। जो ऑटो करेक्ट का जो फैसिलिटी होता है ना, वो हम लोग के लिए एक यूज टू हो चुका है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर देते हैं। तो ये चीजों को आप लोग अवॉइड कीजिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स का एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का, ठीक है? सेकंड थिंग, थर्ड थिंग क्या होगा, कुछ कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, टफ टफ वर्ड लिखूंगा तो इंप्रेस हो जाएगा, नो, एक्स्ट्रा मुझे मार्क्स मिलेगा, नो। मैंने क्या बोला कि ये चीजें एआई ही चेक करेगा, और एआई में इमोशंस नहीं होता है कि उसने तो बहुत अच्छा लिखा है तो उसको 2 मार्क्स ज्यादा, अगर जहां बच्चे को 18 नंबर मिल रहा है, ये एआई है, ठीक है? इसमें क्या होगा कि अगर आपका वर्ड का मीनिंग सेम ही है तो वो वही कंसीडर करेगा। तो टफ वर्ड में प्रॉब्लम क्या होगा कि आप गलती करने का ज्यादा चांसेस आपका होगा, तो फालतू का चीजें यूज ही क्यों क्यों करना, जो चीजें गलती होने का चांसेस है। इसलिए सिंपल इंग्लिश को यूज कीजिए, सिंपली चीजों को एलेबोरेट कीजिए, ठीक है? अभी देखिए, टैब यूज मत कीजिए, ये बच्चों को नहीं पता होता। टैब क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई ये मान लीजिए मेरा मार्जिन है, ठीक है? ये मार्जिन है, जब भी मान लीजिए कोई पैराग्राफ अगर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे मान लीजिए यहाँ से लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद एक टैब यूज कर देते हैं। तो इसको आपको एग्जाम हॉल में यूज नहीं करना है, हम लोग घर पे यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम में ये चीज को यूज नहीं करना है। इसको इरर में पकड़ा जाएगा, ठीक है? एआई इसको इरर में पकड़ लेंगे, तो वो आपका क्या होगा कि आपको नेगेटिव उसमें आने का चांसेस रहेगा। तो इसमें चीजों को तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद एक्सप्लेन द टॉपिक इन पॉइंट वाइज। बच्चे क्या करते हैं कि बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो मैं बोलूंगा बड़ा बड़ा लिखने से बेहतर है कि आप चीजों को पॉइंट वाइज लीजिए, वो 1 पॉइंट 2 पॉइंट। मान लीजिए आप प्रोस लिख रहे हो, तो आपको ये देखिए, ये इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम का ये प्रोज है, फर्स्ट प्रोज ये है, सेकंड प्रोज ये है, थर्ड प्रोज ये है, इस तरह आप लिखिए। तो कौन से आपको लिखना है, तो कौन से पॉइंट वाइज, मान लीजिए 1 नंबर कौन सी है, 2 नंबर कौन सी है, 3 नंबर कौन सी है, आपको कंक्लूजन लिखना है। तो मेरे हिसाब से ये सुझाव है, ये सुझाव है, 1 नंबर सुझाव, 2 नंबर सुझाव, 3 नंबर सुझाव। इसमें आप लिख दिए कि ये तो पॉजिटिविटी है, तो इसको और भी हम लोग इस तरह इसको और भी एडवांस तरीके से और भी अपडेटेड कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो नेगेटिव यूजेस है उसको हम लोग मिनिमाइज इस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह का आप पॉइंट वाइज लिखिए, उसमें क्या होता है ना कि उस चीजों को अच्छा होता है, मतलब मेरे हिसाब से अच्छा होता है। और आप एक पैराग्राफ में लिखोगे तो क्या होता है ना, बहुत कुछ चीजें होता है, क्योंकि वहां पे फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, तो हम लोग क्या होता है ना, उतना चीजें हम लोग को पता नहीं होता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं पे जाकर मिस्टेक कर देते हैं। और एआई वो तो एआई चेक करेगा,
तो एआई ये चीजों को कंसिडर नहीं करता है। वो अगर आप पॉइंट का फुल स्टॉप की जगह में अगर आपने कॉमा दे दिया तो वो ये चीजों को भी पकड़ लेगा, ठीक है। तो उसमें भी आपका नेगेटिव होने का चांसेस रहेगा। तो बेटर क्या होगा कि आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कीजिए, वो बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आशा तो अल्टीमेटली चीजें यही है कि किस तरह ऐसे लिखना है, शुरुआत किस तरह करना है, बॉडी में क्या डालना है, कंक्लूजन में क्या डालना है, उसके बाद क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करना है। आई थिंक हर चीजों के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर अभी आप लोगों का डिमांड रहा, आप लोगों का रिक्वायरमेंट रहा, तो मैं एक लेटर को, फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर और एक ऐसा लिख के भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट रहा तो मैं वो भी लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।